गांव के सुदूर कोने में एक पुराना खंडहर हो चुका हवेली नुमा घर था, जिसे लोग विधवा का घर कहते थे। कहते हैं कि वहां एक आत्मा रहती थी जो रात के अंधेरे में गांव वालों को डराती थी। उस आत्मा की कहानी का गहरा नाता था गांव की एक स्त्री से जिसका नाम छाया था। छाया एक साधारण सी स्त्री थी। उसका विवाह एक किसान रघु से हुआ था। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन दोनों का प्रेम उनके लिए हर मुश्किल को आसान करता था। शादी के कुछ ही साल बाद छाया एक बेटे की मां बनी। परिवार खुशी से जी रहा था कि एक दिन अचानक रघु की खेत में काम करते हुए मौत हो गई। रघु की मौत के बाद छाया की जिंदगी बदल गई। गांव वालों ने उसकी मदद करने के बजाय उस पर ताने मारने शुरू कर दिए। विधवा होना जैसे उसके लिए अपराध बन गया। कोई उसे अपशकुनी कहता तो कोई उसे अपने घर बुलाने से भी कतराता। छाया ने सब कुछ सहते हुए अपने बेटे को पालने की ठानी, लेकिन गांव के जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह ने उसकी जिंदगी को और भी दुभर कर दिया। ठाकुर की बुरी नजर छाया पर थी। उसने कई बार छाया को अपने पास बुलाने की कोशिश की, लेकिन छाया ने हर बार उसकी बात ठुकरा दी। ठाकुर ने यह अपमान सहन नहीं किया। ठाकुर का षड्यंत्र। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, ठाकुर ने अपने आदमियों के साथ छाया के घर पर हमला किया। उन्होंने उसके घर को आग के हवाले कर दिया। छाया अपने बेटे को बचाने की कोशिश में जल गई। वह चीखती रही, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। उसकी आत्मा में अपार क्रोध था, क्योंकि उसे और उसके बेटे को इस निर्दयता से मारा गया था। मरने से पहले छाया ने श्राप दिया था, यह गांव मेरी पीड़ा का गवाह रहेगा। जिसने मेरी मदद नहीं की वह भी सुकून से नहीं जी पाएगा। मैं हर उस इंसान को सजा दूंगी जिसने अन्याय किया है। उसके अब घटनाएं गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। जो भी उस खंडहर हवेली के पास जाता वह लौटकर नहीं आता। कभी कभी रात में छाया की चीखें सुनाई देती। गांव वालों ने कई बार तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई छाया की आत्मा को काबू नहीं कर सका। एक रात ठाकुर बलवंत सिंह का इकलौता बेटा भी गायब हो गया। लोगों ने बताया कि उसे आखिरी बार हवेली के पास देखा गया था। अगली सुबह उसकी लाश खेत में मिली। उसके चेहरे पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे जैसे किसी ने उसे नोचकर मारा हो। गांव वालों में डर फैल गया। अब तक किसी ने छाया के श्राप को इतनी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन ठाकुर के बेटे की मौत के बाद सब सहम गए। धीरे धीरे लोग गांव छोड़कर जाने लगे। सच्चाई का खुलासा। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई। उसका नाम प्रिया था। वह शहर से आई थी और उसने सुना था गांव में एक पुरानी हवेली है जो भूतों से भरी हुई है। प्रिया ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। प्रिया ने गांव वालों से छाया की कहानी सुनी और उसे समझ में आया कि छाया की आत्मा को शांति नहीं मिली है। वो उसके दर्द और अन्याय को खत्म करना चाहती थी। प्रिया ने पुरानी किताबों में पढ़ा कि आत्माओं को शांत करने के लिए उनकी मृत्यु की सहनी को सबके सामने लाना जरूरी होता है। अंतिम साक्षात्कार। प्रिया ने साहस जुटाकर उस हवेली में जाने का फैसला किया। जब वहां पहुंची तो हवेली के अंदर ठंडक का एहसास हुआ। जैसे ही उसने छाया का नाम लिया, एक साया उसके सामने प्रकट हुआ। छाया की आत्मा ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि किस तरह उसे जलाकर मारा गया और कैसे गांव वालों ने उसकी मदद नहीं की। प्रिया ने वादा किया कि वह उसकी कहानी को सबके सामने रखेगी और ठाकुर के पापों को उजागर करेगी। आत्मा की शांति। प्रिया ने गांव में पंचायत बुलाई और छाया की पूरी कहानी सुनाई। उसने सबूत के तौर पर ठाकुर के आदमियों के बयान भी दिए, जिन्हें उसने डराकर सच उगलवा लिया था। ठाकुर का परिवार शर्म से गांव छोड़कर चला गया। जब छाया की आत्मा ने यह सब देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रिया को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। उसके बाद से उस हवेली में कोई डरावनी घटना नहीं हुई। गांव वालों ने भी महसूस किया कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना ही सबसे बड़ा धर्म है। सीख। ये कहानी सिखाती है कि किसी भी अन्याय को नजरअंदाज करना खुद एक पाप है। छाया का श्राप न केवल गांव वालों के लिए एक चेतावनी था, बल्कि ये भी कि हर अन्याय का हिसाब कभी न कभी लिया जाएगा।